देखिए सोयाबीन बड़ी को गर्म पानी में डाला गया। इसको थोड़ा गर्म पानी में रखा जाएगा कुछ देर रखने के बाद इसको थोड़ा एक जाली में छाना जाएगा। देखिए गर्म पानी में पूरा पक चुका है। ये आलू को गर्म पानी में उबला जाएगा। सोयाबीन को गर्म पानी में उबलने के बाद देखिए फिर से इसका पानी को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। देखिए पूरी तरह से हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उबल के पानी में अच्छी तरह से सूख चुका है इसका पानी। इसका फिर वैसे ही किया जाएगा। देखिए आलू पूरी तरह से उबल चुका है, पक चुका है। अभी आलू को निकाला गया है। कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें थोड़ा तेल दे दिए हैं और इसके बाद सोयाबीन को इसके ऊपर दे देंगे और ये थोड़ा पकने के बाद कुछ मसाला वगैरह दिया जाएगा और ये थोड़ा नमक दे दिए, थोड़ा हल्दी और इसको थोड़ा अच्छी तरह से भून लीजिए। थोड़ा तेल दे दीजिए और बढ़िया होगा। अच्छी तरह उलट पलट करके देख लीजिए, अच्छी तरह पकना चाहिए। थोड़ा सा तेल दे के थोड़ा फ्राई अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, एक जगह में निकाल लीजिए। के बाद उसको थोड़ा और पूरी तरह से पक चुका है। होने के बाद थोड़ा तेल दे दीजिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल को थोड़ा उबल लेना चाहिए। गर्म हो जाने के बाद थोड़ा जीरा और थोड़ा जीरा दे दिए। उसके बाद प्याज को भून लीजिए। थोड़ा प्याज दे दीजिए, कटा हुआ प्याज। थोड़ा टेस्टी हो जाता है, उसका स्वाद अच्छा होता है और सुगंध भी आता है खाने में। थोड़ा दे दीजिए ये अदरक और लहसुन, थोड़ा अदरक दे दिया है। अदरक और थोड़ा लहसुन को दे दिए। अदरक पेस्ट और लहसुन को थोड़ा देकर उसमें भून लीजिए, अच्छी तरह से भून लीजिए। टमाटर दे दीजिए, कटा हुआ टमाटर थोड़ा भून लीजिए और थोड़ा उसमें नमक दे दीजिए और थोड़ा हल्दी और मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार करके दे दीजिए और उसको अच्छी तरह से भून लीजिए। कुछ समय के लिए अभी देखिए पूरी तरह से पक चुका है टमाटर और आलू दिया जाएगा। अभी उबला हुआ जो आलू रखे थे उसको दे देंगे। पूरी तरह से घाट लीजिए, मिला लीजिए, उसको मिक्सिंग कर दीजिए और उसके बाद सोयाबीन बड़ी को दे दीजिए और उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि खाने में आसानी होगा। उसके ऊपर धनिया पत्ता दे दीजिए।